पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। दोनों भाई, दोनों का पालन पोषण जो है एक समान होता है, लेकिन कहते हैं प्यारे सबकी किस्मत जुदा जुदा है। कि एक वृक्ष की दो डाली और किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। जैसे एक वृक्ष में कई शाखाएं होती हैं, एक डाली टूट करके आती है, वो यज्ञ में लगती है, एक डाल काट करके जाती है, उसे चिता जलाई जाती है। तो सबकी किस्मत अलग अलग है। उसी प्रकार दोनों भाइयों का एक समान पालन पोषण हुआ, लेकिन रास्ताएं बदल गई। कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। फलनीक धुंधकारी लेकिन, फलनीक धुंधकारी लेकिन बैठाओं के घर जाने लगा। गोकर्ण जहाँ पर जाता है, खा जाता जय जयकार वहाँ। पर धुंधक की गलियों से, पर धुंधक की गलियों से मच जाता हाहाकार वहाँ। इधर वो धुंधकारी जो है ये जाने लगा कहाँ, वैश्याओं के यहाँ। और गोकर्ण भक्त जो है महाराज हैं वो भगवान के परम भक्त बन गए। कहाँ जा रहे मैया? हाय हमारे नींद लागत है, तो बैठी रहो तनी जरा भाई, हम चल रहे हैं, अब ही विराम हो जाई, भागा ना करो बीच में। हाँ बोले गोविंद भगवान की। वैसे भी बहुत ज्यादा भक्त बैठे हैं, आप लोग उसमें से 4 लोग चले जाओ तो थोड़ी भीड़ कम पड़ जाएगी, बैठने की जगह कम है। हम भी मैया जो 1 महीने से बराबर ऐसे ही जग रहे, सही बता रहे, 1 दिन का टाइम मिला बीच में बस। और आप बताओ कि कई दिन में भागने लगे भी तो सही बजा है, कैसे काम चलेगा? अभी 8 दिन बाकी है। प्यारे इधर होता क्या है, धुंधकारी वैश्याओं के यहाँ जाने लगता है और
गौकर्ण महाराज भगवान के परम भक्त बने, समाज के निर्देशक बने, समाज में अच्छे जन कल्याण हेतु बड़े ही सुंदर सुंदर कार्य करने लगे। इधर धुंधकारी को देख करके लोग रास्ता बदल देते हैं, लेकिन गौकर्ण जी जहाँ जाते हैं लोग उनको फूलों की सैया सजा देते हैं। ऐसा स्वभाव। प्यारे आपको मैं बताऊं, वैश्याओं के यहाँ गया, जितना भी धन घर में था सब उठा करके वैश्याओं को दे दिया। अंत में कुछ ना बचा। एक दिन मैया के पास गया, मैया से कहने लगा, ये मैया मुझे धन दे दे। मैया कहने लगी धन नहीं है। ये बात जब आत्मदेव को मालूम पड़ी कि मेरा बेटा जो है वैश्याओं के यहाँ आने जाने लगा है, महाराज आत्मदेव को बड़ा ही कष्ट हुआ। एक दिन एकांत में बैठ करके रो रहे थे। गौकर्ण ने देखा, बोला पिताजी क्या बात है, क्यों परेशान है? आत्मदेव कहने लगे, बेटा क्या बताऊं, हमें ये मालूम होता कि मेरी संतान ऐसे निकल जाएगी तो मैं बिल्कुल संतान के पीछे ना पड़ता, संतान को जन्म ही ना देता। तो बेटा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे हृदय को शांति मिले। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी अगर शांति चाहते हो तो जंगल चले जाओ, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल चले जाते हैं। गौकर्ण जी चारों धाम की यात्रा पे निकल गए। घर में बची धुंधली और धुंधकारी। एक दिन आता है धुंधकारी, कहने लगा मैया धन दे। मैया कहने लगी बेटा है नहीं। कहने लगा अगर देगी तो तुझे पीटूंगा। मैया कहने लगी बेटा तू सुबह आना, धन लेके अपने घर चले जाना, जहाँ जाना है चले जाना, लेकिन इतने समय में मेरी बूढ़ी आंखों से दिखता नहीं है। धुंधकारी चला जाता है। सुबह जो आता है, मैया ने रात में कुएं में खोद करके अपनी जान को दे दिया। धन ढूंढा, धन मिला नहीं, खाली हाथ हो गया वैश्याओं के यहाँ। वैश्याओं ने उसे भगा दिया। वैश्या कहने लगी जब तेरे पास धन नहीं बचा है तो तेरी यहाँ जरूरत नहीं है। ए शिवम भैया ये क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इधर धुंधकारी को वैश्याओं ने भगा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास धन नहीं बचा। वैश्या जो होती भैया धन की भूखी होती। वैश्या नाचने वाली को देखा है ना, जब तक तुम्हारे हाथ में गड्डी रहेगी पैसा होती, तब तक तुम्हारे सामने नाचेगी। तुम्हारे हाथ की गड्डी ले लेगी कितने समय दूसरे के साथ। गड्डी खत्म तो दूसरे के सामने वही जा रही, और जब तक गड्डी लगेगी ऐसा लगेगा कि हमसे बहुत प्रेम करती है, हमको बहुत मानती ना, तुम्हें नहीं मानती, तुम्हारी गड्डी को मानती। वैश्या धन की भूखी, उसके पास जो धन खत्म हो गया, वैश्या ने जो है धक्का मार के निकाल दिया, बाहर जाओ तेरा यहाँ कोई काम नहीं। ये भैया धुंधकारी गया और सोचने लगा इसको देखो, जीवन की एक लत होती है, जिसको लत लग गई किसी चीज की, चाहे वो गुटखा की हो, चाहे पान की हो, चाहे बीड़ी की हो, या दारू की हो, काहे की भी हो, अगर लत लग गई तो लत छूटती नहीं है। आदत छूट जाती है लेकिन लत नहीं छूटती। आपको बताएं ये चोरी करना प्रारंभ कर दिया, चोरी कर करके धन को लाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन की बात है, वैश्या ने बहुत समझाया, धुंधकारी नहीं माना, और धुंधकारी को जो है वैश्या ने जय सीताराम कर दिया, मार दिया जान से। हाँ मर गए। समय नहीं है, विस्तार नहीं बढ़ाएंगे ज्यादा, समय के अनुसार। या रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मरकर भी विश्राम। कि उजड़ गया हरिद्वार से आशाओं का खेत, और वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत।
वैश्याओं ने जय सीताराम कर दिया, धुंधकारी क्या बन गया? भूत। भूत। धुंधकारी भैया भूत बन गया। अरे राम राम सीताराम। अब बाबा जी कहते हैं सुनो शिवम जी, मेरी बात सुनो कि उनकी यूं ही दुर्गति होगी, किनकी? जिनको प्यारी वैसा होगी। उनकी यूं ही दुर्गति होगी, जिनको प्यारी वैसा होगी, जिनको प्यारी वैसा होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, जो सगे बाप की सगी नहीं, वो बोलो तुम्हारी क्या होगी। घनश्याम चौधरी दिल्ली वाले उर्फ कुशल पाल, वाह क्या बात है भैया। इनके कर कमरों द्वारा 21 मुद्राएं भिजवाई जा रही हैं। मैं तो व्यास वंश से बड़ा ही आपको साधुवाद। और 20 मुद्राएं अजय वाल्मीकि, वाह क्या है बात भैया। इनके तरफ से 21 मुद्राएं आ रही हैं। इन दोनों भक्तों को इस व्यास वंश से सादर आशीर्वाद। आपकी ठाकुर जी मनोकामना पूर्ण करें। बोले गोविंद भगवान की। उनकी यूं ही दुर्गत होगी, जिनको प्यारी वैसा होगी, जो सगी बाप की सगी नहीं, बोलो तुम्हारी क्या होगी। धन और धर्म बल और तेज, इसमें बेकार गवाओ ना। जो अपना भला चाहते हो तो पैसा के घर जाओ ना। धुंधकारी जैसी होगी हालत भैया, ये जय सीताराम करवा देंगे, जान भी नहीं पाओगे, कोई नहीं जान पाएंगे, फिर बाद में क्या बनोगे? हाँ, नीले ड्रम वाली कहानी सुनी? अब ज्यादा पुरानी नहीं, 2-4 साल है। बोले गोविंद भगवान की। इधर जो है ये धुंधकारी बन गया क्या? भूत। प्यारे वाह क्या है बात भैया। ये रचित दिवाकर जी, इनके कर कर्मों द्वारा 21 मुद्राएं दान हो रही। मां भगवती सदैव कल्याण करती रहे भैया। 80 रुपया ले लो बाद। इधर एक दिन की बात है, कि गौकर्ण जी लौट करके आते हैं, अपने घर में विश्राम कर रहे थे। तब तक ये धुंधकारी जो है रूप बदल बदल करके आने लगा। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, जल का छींटा मारा, धुंधकारी प्रकट हो गया। कहने लगा भैया मेरी जान बचा लो, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। गौकर्ण जी कहने लगे मेरे भाई, तेरे नाम का मैंने बहुत जगह पिंड दान किया, लेकिन तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा ऐसे नहीं होगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। जो ज्यादा पापी लोग होते हैं ना, उनका पिंड दान करने पर भी उनका कल्याण नहीं होता।
वो उसके लिए भी बड़ा कुछ करना पड़ता है। या तो यज्ञ करो या तो गया जी जाओ भैया, ठीक है, भागवत सुनो, कथा सुनो, जो धुंधकारी के भाई ने किए वो करो। ये धुंधकारी रोने लगा, तब क्या हुआ, गौकर्ण जी कहने लगे भैया तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए कोई उपाय जरूर सोचेंगे। सुबह होते ही ये गौकर्ण महाराज सूर्य भगवान के परम भक्त हैं, सूर्य भगवान के ये परम भक्त हैं, इन्होंने भगवान को याद किया। बोले गोविंद भगवान की। हे भैया इधर होता क्या है, इधर गौकर्ण जी सुबह होते ही सूर्य भगवान को जो है याद किया, भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे क्या बात है, सूर्य भगवान से कहने लगे भगवान कृपा करो मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, उसका उद्धार कैसे होगा, कोई उपाय बताओ। सूर्य भगवान कहने लगे ऐसे नहीं हो सकता, अगर उसको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए तो उसका उद्धार हो सकता है। तो भगवान श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, उसमें हनुमान जी का भी आगमन होगा। वो देखो हनुमान जी का झंडा लगा है ना, और हनुमान चालीसा में एक बात लिखी है क्या, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और मुनि भैया के कार्यक्रमों द्वारा भगवान के चरण में सादर कृष्ण रहनान हो रहे, मामुति से जो कल्याण करती रहे। इधर गौकर्ण जी कहने लगे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर हनुमान जी आएंगे कथा में तो मेरा भाई क्या है, भूत। अब बताओ हनुमान जी जहाँ रहेंगे वहाँ बताओ मेरा भाई कैसे आएगा। सूर्य भगवान कहने लगे अगर तुम्हारा भाई भगवान की शरणागत हो जाएगा, भले वो भूत है फिर भी हनुमान जी उसका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। तो भगवान मैंने सुना है कि भूत प्रेत जो है जमीन में बैठ करके कथा नहीं सुन सकते, तो क्या करें। कहने लगे ऐसा करो, एक 7 गांठ के लट्ठे के ऊपर उसको स्थान दो, उसमें बैठाओ, उसी पे सुनाओ। गौकर्ण जी ने जो है सुंदर सा आसन बनाया और 7 गांठ के लट्ठे के ऊपर जो है गौकर्ण को धुंधकारी को बैठने को दिया कि एक 7 गांठ के लट्ठे पर उस भाई को स्थान दिया। एक 7 गांठ के लट्ठे पर उस भाई को स्थान दिया। फिर वैदिक विधि से यथा समय, फिर वैदिक विधि से यथा समय सब देवों का आवाहन किया।
एक पोड़ बात की फूट गई, या यूं कहिए कि गांठ कर्म की टूट गई। प्यारे, एक दिन की कथा सुनाई गई। एक बार बांस की पोड़ जो थी ना फूट गई। इसी प्रकार जब 7वें दिन की कथा विराम हुई, बांस के 2 टुकड़े हो गए और इधर धुंधकारी जो है सुंदर से यान पे बैठ करके भगवान के परम धाम चला गया। बोले गोविंद भगवान की। अब यहाँ से आगे की चर्चा मैं कल दिन में सुनाऊंगा। आज की चर्चा यही तक। आरती बनाओ। कि दिल मेरो ले गयो सांवरिया, दिल मेरो